ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग नेक्स्ट फैमिली हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन सी वाली? दिस इज एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं कॉम्पोजिटी फैमिली, या फिर आप इसको सिंपली सनफ्लावर फैमिली भी बोल सकते हो। सनफ्लावर फैमिली। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वही कौन सा हो गया? सनफ्लावर वाला हो जाएगा। सबसे पहले एज यूजुअल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? कीप, पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। किंगडम कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली दिस इज प्लांट किंगडम। और फाइलम वर्ड हम लोग एनिमल के लिए यूज़ करते हैं और डिवीजन टर्म हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट कौन सा होगा? ये एंजियोस्पर्म मी। क्लास कौन सा होगा? डाइकोट या मोनोकोट? तो ध्यान रखना आपकी सिलेबस के अंदर सिर्फ मोनोकोट दो ही फैमिली है, एक तो लिलिएसी एंड सेकंड वन इज अ पोएसी फैमिली, जिसको हम बोलते हैं वीट फैमिली या फिर ग्रासेस फैमिली। तो ये फैमिली कौन सा हो जाएगा? दिस इज डाइकोटिलिडनी। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे एस्ट्रेल्स। वैसे मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ पहले भी कि शब्द में अगर यहाँ पे यूज़ होता है एल्स, पोएल्स, रोजेल्स, मावेल्स, तो एल्स मीन्स जो है वो क्या टर्म होगा? यहाँ पे ऑर्डर के लिए यूज़ होता है सफिक्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर के बारे में। तो एस्ट्रेसी फैमिली का यूनिक कैरेक्टर होगा कि यहाँ पे आपको पैपर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये पैपर्स क्या चीज़ होती है? देखिए, वैसे तो होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद सैपल, पेटल और एंड्रोशियम इन सब का काम खत्म हो चुका है, तो उसके बाद ये तो सारे फॉल हो जाते हैं और उसके बाद ओवरी तो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट वॉल के अंदर, सॉरी फ्रूट्स के अंदर, एंड यहाँ पे बाकी ओव्यूल जो होगा वो कन्वर्ट होगा सीड के अंदर। तो वही बात है कि सैपल जो है उनको तो गिर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे एक्सेप्शनली आपको सैपल सीड के साथ दिखाई देंगी। तो अगर ये इसका सीड है तो सीड के अंदर यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देंगे ये सैपल्स। तो ये इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी इसके साथ अटैच्ड है, तो उनको बोला जाएगा परसिस्टेंट सैपल। और ये परसिस्टेंट सैपल जो है इसके ऊपर वाइट हेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से शायद आपने कभी नोटिस किया होगा नेचर के अंदर कि सीड जब उड़ते हैं हवा के अंदर तो उसकी चारों तरफ इस तरह से आपको एक हेरी कलर दिखाई देता है, लाइक कॉटन की तरह। बस इसी पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेपर्स। एंड पेपर्स अगेन मैं बोल रही हूँ ये यूनिक फीचर हो जाएगा किसका? यहाँ पे कंपोजिटिव फैमिली का, ठीक है। तो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। सॉरी, पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इनफ्लोरोसेंस के बारे में। तो यहाँ पे इनफ्लोरोसेंस आपको मिलेगा कैपिटुलम या फिर इसको हम बोलते हैं हेड। तो अब ये क्या चीज़ होती है? राइट, फ्लावर का जो स्टॉक होता है, स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो पेडिसिल बोलते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, सो दैट्स वाई इसके स्टॉक को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? पेडंकल बोलेंगे। खैर, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, ये काम का यहाँ पे है नहीं। अब ये इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? दिस इज थैलेमस। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा थैलेमस। तो थैलेमस जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क लाइक दिखाई दे रहा है, और इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज, ये आपको डिस्क लाइक दिखाई देगा। थैलेमस बोल दीजिए या रिसेप्टेकल बोल दीजिए, एक ही बात है, थैलेमस और रिसेप्टेकल। अब आप लोगों ने कभी फ्लावर देखा होगा तो उसकी साइड में यहाँ पे ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीफ लगी होती है। यस, ये जो लीफ है इनको बोला जाएगा ब्रैक्ट। इट मीन्स जस्ट लाइक लिलिएसी फैमिली, जस्ट लाइक फैबिएसी फैमिली एंड जस्ट लाइक मालवेसी फैमिली, यहाँ पे भी आपको ये फ्लावर जो कैसे दिखाई देंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर दिखाई देंगे। अब इसके अंदर थैलेमस में, जैसे आपने सनफ्लावर कभी नोटिस किया होगा, तो उसके सेंटर के अंदर फ्लावर अलग होते हैं और उसके अंदर पेरीफेरी के ऊपर फ्लावर जो है वो आपको अलग तरह के दिखाई देंगे। सेंटर के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो साइज में आपको छोटे दिखाई देंगे, और जैसे जैसे आप पेरीफेरी की तरफ जाओगे तो इन फ्लावर का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और इसके अंदर सेंटर के अंदर जो फ्लावर होते हैं, नो डाउट आपने नोटिस किया होगा कि छोटे होते हैं और ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे ट्यूब लाइक, एंड बाहर की तरफ ये जो फ्लावर होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं टंग लाइक। सो दैट्स वाई यहाँ पे इनको बोलते हैं हम लोग कौन सा?
फ्लोरेट, ट्यूबुलर फ्लोरेट, एंड ये वाला हो जाएगा कौन सा, रे फ्लोरेट। यहाँ पे कैपिटुलम जो है इसको हम सबसे मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्यों? दिस इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। ऐसा क्यों कहते हैं? कॉमन सेंस की बात है कि इसमें कैपिटुलम जो होगा इसके ऊपर यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स होंगे, 1000 तो नहीं होंगे बट 100 ऑफ फ्लावर्स होंगे। तो इतने सारे फ्लावर्स के अंदर अगर मान लीजिए एक भी कोई सिंगल इंसेक्ट अगर इसके ऊपर आएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बी आएगी या फिर कुछ भी कोई इंसेक्ट आया जिसमें पॉलिनेशन होगा, है ना, वैसे इसमें बी पॉलिनेशन होता है। तो बी, एक सिंगल बी भी आएगी तो उसके ऊपर बहुत सारे पोलन्स होंगे और वो सारे पोलन जो है यहाँ पे स्प्रेड कर दिए जाएंगे। तो आपने क्या नोटिस किया कि एक सिंगल इंसेक्ट से यहाँ पे सारे के सारे जो फ्लावर्स है वो क्या होंगे, पॉलिनेट हो रहे हैं। दैट्स वाई इसको बोलते हैं मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और डाइकोट फैमिली की अगर बात की जाए तो डाइकोट फैमिली के अंदर सबसे मोस्ट एडवांस फैमिली भी कौन सी है? यस, ये हो जाएगा मोस्ट एडवांस डाइकोट फैमिली, मोस्ट एडवांस्ड डाइकोट ये फैमिली हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? सिंस यहाँ पे बेटा फ्लावर तो बहुत सारी प्रेजेंट है एंड वो साइज में काफ़ी आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे, दैट्स वाई इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्लोरेट, प्लेटलेट, प्लेटलेट, प्लांटलेट, लीफलेट, फ्लोरेट मीन्स स्मॉल की बात हो रही है, राइट। छोटे प्लांट प्लेटलेट्स, प्लांटलेट्स, छोटे लीफलेट्स, और यहाँ पे छोटे फ्लावर क्या हो जाएंगे, फ्लोरेट्स हो जाएंगे। अब आपको बेटा इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो फ्लोरल फॉर्मूला भी हम दोनों का लिखेंगे और यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम भी हम दोनों का लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो सेंटर वाले जो फ्लावर होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, तो ये तो हो जाएंगे डिस्क फ्लोरेट एंड बाहर वाले हो जाएंगे रे फ्लोरेट। तो सेंटर वाले जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्चुअल आपको दिखाई देंगे, बट पेरिफेरल जो फ्लावर होंगे वो आपको यहाँ पे ओनली या तो ये यूनिसेक्चुअल होंगे या फिर इसमें ये फ्लावर कभी कभी स्टेराइल भी मिल सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें फीमेल होगी, राइट। चलो, तो ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें इन्फ्लोरेसेंस हो गया, राइट। अब डिस्कस करते हैं इसके अंदर फ्लोरल डायग्राम के बारे में। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर मैं आगे वाला पार्ट इसको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो नेक्स्ट देखिए, इसमें फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम में एक ही साथ कंप्लीट कर रही हूँ। फ्लोरल डायग्राम, तो अभी आपने देखा कि सेंटर के अंदर जो फ्लावर होंगे, इन सेंटर वो फ्लारेट कौन से थे, दैट वाज डिस्क फ्लोरेट थे। एंड पेरिफेरल जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, साइज में बड़े होंगे। पेरिफेरल जो फ्लावर्स होंगे वो साइज में बड़े होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट। तो ये पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। तो ये फ्लावर आपको छोटे दिखाई देंगे, स्मॉल, एंड ये फ्लावर कंपेरेटिवली आपको लार्ज दिखाई देंगे, ठीक है, बड़े फ्लावर्स होते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं, आपने अभी थैलेमस बनाया था, तो थैलेमस के नीचे छोटी छोटी ग्रीन लीफ बनाई थी, तो वहाँ पे ये क्या प्रेजेंट था, ब्रैक्ट। तो इसका ब्रैक्ट और इसका ब्रैक्ट तो आपको दोनों को कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों फ्लावर कैसे होंगे, ब्रैक्टिएट होंगे। अब एक काम करते हैं, ब्रैक्ट के बाद इसमें बनाते हैं हम सेपल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सेपल्स होंगे वो बहुत सारे होंगे और ये आपको कैसे दिखाई देंगे, यहाँ पे पैपस के फॉर्म में दिखाई देंगे। सेम लाइक यहाँ पे भी कभी कभी हम लोग लिखते हैं कि इसमें सेपल 5 होते हैं और 5 फ्यूज हो जाते हैं, बट आप लोग याद रखो कि इसमें भी पैपस ही आपको मिलेगा। एस्ट्रेसी फैमिली के बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पे यूज होगा, दैट इज द पैपस। पैपस इंपॉर्टेंट याद रखना। तो ये तो किसकी बात हो गई, ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे कैलिक्स के बारे में। और कैलिक्स आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये पैपस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे के लिख देती हूँ, कैलिक्स, यहाँ पे भी ये क्या होगा, कैलिक्स होगा। एंड कैलिक्स के आगे हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, पी, एंड पी फॉर क्या हो जाएगा, पैपस हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि सेंटर वाले जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, बाइसेक्चुअल, उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों दिखाई देंगे। बट जो पेरिफेरल फ्लावर होंगे वो आपको ओनली यूनिसेक्चुअल दिखाई देंगे। या तो ये यूनिसेक्चुअल होगा या फिर ये बाहर वाले जो पेरिफेरल फ्लावर हो सकते हैं वो स्टेराइल होंगे।
तो स्टेराइल में एक कॉमन सेंस यूज़ कर लेना कि एंड्रोशियम और गायनोशियम के आगे दोनों के आगे 0 लिख देना, बस हो गया खत्म। अच्छा, फिर उसके बाद में अब बात करते हैं इसमें पेटल्स के बारे में, और पेटल्स की वर्ल्ड को हम बोलते हैं क्या, कोरोला। तो ये मैंने लिखा है कोरोला। कोरोला यहाँ पे क्या है 5, इसमें भी कोरोला क्या है 5। पर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो कोरोला होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होता है। सेम लाइक यहाँ पे भी कोरोला आपस के अंदर क्या होंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। अब फ्यूज़ होने के बाद क्या, तो सेंटर में आपने नोटिस किया था कि ये सारे फ्यूज़ होने के बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिलेगा गैमोपेटलस, गैमोपेटलस कंडीशन मिलेगी। एंड उसके साथ फ्यूज़ होने के बाद में ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, तो इनकी संख्या यहाँ पे टोटल 5 होती है और ये इस तरह से फ्यूज़ हो जाते हैं। और फ्यूज़ होने के बाद में ये आपको ट्यूबुलर शेप्ड दिखाई देंगे, कौन, पेटल्स। और इधर भी सेम बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ये पांचों पेटल्स फ्यूज़ हो जाएंगे। तो कंडीशन को क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस कंडीशन। पर इसमें आप क्या बोलोगे कि सारे फ्यूज़ होने के बाद में एक इस तरह से टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये टंग लाइक दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इन पेटल्स को हम कभी कभी लिंगुएट भी बोलते हैं। लिंगुअल मीन्स टंग की बारे में बात हो रही है, राइट। तो अब इनका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और डायग्राम अगर देखो तो एस्टिवेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, इनके किनारे एक दूसरे को टच करते हुए, है ना। तो जब किनारे एक दूसरे को टच करते हुए होते तो उसमें एस्टिवेशन वेलवेट होता है। यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी 5 है जो आपस के अंदर फ्यूज तो हो गए बट टंग लाइक होगा। बेटा टंग में देखो ये फर्स्ट वाला होगा और ये 5th वाला होगा। तो फर्स्ट और 5th फ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इसको आप फ्यूज करोगे तो ये तो वापस ट्यूब बन जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे ये आपको एस्टिवेशन इस तरह से मिलेगा। और एस्टिवेशन भी वापस अगेन लिखे तो कैसा होगा, दिस इज अगेन वेलवेट, ठीक है। देखो आप एक काम करो, वैसे हमने अब तक जितनी भी जो फैमिलीज पढ़ी है ना, तो इन फैमिलीज के अंदर एक फैबेसी फैमिली था जिसमें आप याद रखना कि पेटल्स के अंदर आपको एस्टिवेशन मिलेगा कौन सा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और एक हमने पढ़ा था मालवीएसी फैमिली। मालवीएसी फैमिली में आपको एस्टिवेशन मिलेगा पेटल्स के अंदर ट्विस्टेड। इन दो को छोड़ दो तो बाकी ज़्यादा कोई स्पेशल है नहीं। बाकी इसके अलावा आंख बंद करके आप टिक करना कि उसमें एस्टिवेशन आपको कौन सा मिलेगा, वेलवेट एस्टिवेशन। बाकी अगली क्लास में मैं और कुछ अपडेट कर दूंगी इसमें। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखना। नाउ ये तो हो गई इसमें पेटल्स के बारे में। फिर बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। यहाँ के जो फ्लावर है वो कैसे होंगे, सेंटर वाले बाइसेक्चुअल होगा। बट यहाँ तो हमने बोला था कि पेरिफेरल जो फ्लावर होंगे वो यूनिसेक्चुअल होंगे और यूनिसेक्चुअल में भी यहाँ पे सिर्फ फीमेल होंगी। तो दैट्स वाई मैं एंड्रोशियम को 0 कर दूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पे एंड्रोशियम को क्या लिखूँ मैं, इसमें एंड्रोशियम जो है वो टोटल 5 होंगे। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे कंडीशन आपको मिलेगा सिनजेनेशियस कंडीशन, और एक कंडीशन आपको ऐसा मिलेगा। एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर जो स्टेमन होते हैं वो खुद आपस में भी फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर वो अदर वर्ल्ड पेटल्स के साथ भी फ्यूज़ हो जाते हैं। आपस में कैसे, तो यहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिलेगा सिनजेनेशियस कंडीशन। अब ये सिनजेनेशियस कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 फिलामेंट जिसके अंदर फ्यूज फ्री रहेंगे, बट जिसके अंदर एंथर क्या हो जाते हैं, एंथर जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। तो एंथर लेवल जो है वो आपको फ्यूज मिलेगा, बट फिलामेंट जो है वो आपको कैसा मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनजेनेशियस। जैसे मालवेसी फैमिली में हम उल्टा पढ़ते हैं, वहाँ पे फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं और एंथर फ्री रहते हैं। तो उसके लिए कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं एडल्फस, बस यहाँ पे उसका रिवर्स है, तो कंडीशन होगा सिनजेनेशियस। जैसे सिन गैमिट्स का है ना फ्यूजन, सिन मीन्स क्या होता है, फ्यूजन हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा साथ में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये पेटल्स के साथ भी फ्यूज है, एंड पेटल्स के साथ फ्यूज होना क्या हो जाएगा, दिस इज एपी पेटलस कंडीशन। ये एपी पेटलस कंडीशन मिलेगी। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये फर्स्ट स्टेमन हो गया,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ। अब आपने क्या नोटिस किया, क्योंकि ये आपस के अंदर भी फ्यूजन शो कर रहे हैं, तो आप इनके ऊपर इस तरह से एरो बना दीजिए कि आपस में फ्यूज हो गए, राइट। और फिर इसके बाद आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये यहाँ पे पेटल्स के साथ भी फ्यूज है, तो एक एरो आप ऐसे बना दीजिए, फिर इनको पेटल्स के साथ फ्यूज कर दीजिए, तो एपी पेटलस कंडीशन मिलेगी। बस खत्म। या तो एंड्रोस्टियम है ही नहीं तो दिमाग लगाना नहीं है। अब बात करते हैं गायनोस्टियम के बारे में। तो गायनोस्टियम बेटा फैबेसी फैमिली को याद रखना, उसमें अब तक आपने 1 पढ़ा था और लिलियेसी फैमिली में आपने 3 पढ़ा था, इन दोनों को छोड़ दीजिए। और एक मालवेसी फैमिली में जहाँ पे आपने 5 to इन्फाइनाइट पढ़ा था, तो इन 3 को छोड़ दीजिए। तो अब तक जितनी भी फैमिली हमने डिस्कस की है उन सब में आपने गायनोस्टियम 2 ही पढ़ी है, 2 ही पढ़ी है और दोनों आपस में फ्यूज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। देखो गायनोस्टियम के बारे में इधर लिख देती हूँ। तो गायनोस्टियम 1 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं पॉलीकार्पलरी कंडीशन, और पॉली में भी क्या होगा, ये होगा 2 कार्पल, बाई कार्पलरी कंडीशन होगा। तो इसमें भी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो ये 2 गायनोस्टियम दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आपको ये 2 गायनोस्टियम दिखाई दे रही है जो आपस के अंदर फ्यूज हो गई है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़, गायनोस्टियम तो 2 फ्यूज होती है, बट इनके बीच की जो कॉमन ओवरी वॉल होता है वो ओवरी वॉल यहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा। कॉमन ओवरी वॉल यहाँ से क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो डिजोल्व होने के बाद अभी इसमें लोक्यूल कितने बन गए, 1। तो ये कंडीशन आपको मिलेगा यूनिलोक्यूलर कंडीशन। और प्लेसेंटेशन आपको मिलेगा कौन सा, बेसल। तो यहाँ पे आपको बेसल प्लेसेंटेशन में देखने को मिलता है। जैसे सनफ्लावर हो गया, वीट हो गया, इनके अंदर मस्टर्ड हो गया, सॉरी मस्टर्ड नहीं, उसमें पैराइटल मिलता है। तो ग्रैमिनी फैमिली के अंदर भी आपको बेसल मिलता है और सनफ्लावर फैमिली के अंदर भी आपको बेसल प्लेसेंटेशन पड़ेगा, ठीक है। एंड अब तक बेटा फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियेसी, मालवेसी, ग्रैमिनी फैमिली और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एस्ट्रेसी फैमिली। इतनी फैमिली में अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गायनोस्टियम ऐसा होता है। अब तक हमने बेटा यहाँ पे सब जगह सुपीरियर ओवरी पढ़ा था, इस बार पहली बार इन सब फैमिलीज के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, यस ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंफीरियर ओवरी। अगर बेटा ओवरी नीचे होगी तो बाकी सारी वर्ल्स सैपल, पेटल और एंड्रोशियम वो वर्ल्स सारे ऊपर होंगे, तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, एपिगाइनस कंडीशन। तो यहाँ पे ये एपिगाइनस कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैसे सिंपल सा हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला भी हो गया कंप्लीट एंड फ्लोरल डायग्राम भी हो गया। अच्छा मैंने आपको बोला था कि पेरिफेरल जो फ्लावर होते हैं वो स्टेराइल भी हो सकते हैं, तो स्टेराइल में आप एक काम करना, इसको भी 0 कर देना और इसको भी 0 कर देना छुट्टी, ठीक है। चलो अब लास्ट इसमें टॉपिक बचा है सीड, फ्रूट एंड एग्जाम्पल के बारे में। तो अब मुझे बताइए सीड कौन सी होंगे इसमें। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसमें डाइकोट है बेटा, तो डाइकोट में सीड कौन से मिलते हैं आपको, डाइकोट में आपको सीड मिलते हैं देखने को, बोलिए एंडोस्पोमिक, और मोनोकोट में आपने पढ़ा होगा नॉन एंडोस्पोमिक सीड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीड के बाद हम बढ़ेंगे फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के बाद हम लास्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। सीड कौन सा होगा यहाँ पे, डाइकोट फैमिली है ना, तो इसमें आपको यहाँ पे नॉन एंडोस्पोमिक सीड मिलेंगे, नॉन एंडोस्पोमिक सीड। एक डाइकोट फैमिली ऐसी है जिसमें आपको एक्सेप्शनली एंडोस्पोमिक सीड मिलते हैं, कौन सी दी, सोलेनेसी फैमिली। यस सोलेनेसी फैमिली एक डाइकोट फैमिली है, बट वो एक्सेप्शनली आपको एंडोस्पोमिक सीड मिलेगा जस्ट लाइक मोनोकोट, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें फ्रूट कौन से होते हैं, किप्सेला। किप्सेला क्या होता है, ये वाला जिसके अंदर अगर सीड होगा, सीड के ऊपर अगर आपको सैपल्स दिखाई देंगे, और इसमें वैसे तो हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद सैपल गिर जाते हैं, पर यहाँ पे आपको पर्सिस्टेंट सैपल देखने को मिलेंगे, और ये पर्सिस्टेंट सैपल कैसे होंगे, हेरी होंगे,
और हेरी के लिए हम यहाँ पे शब्द यूज़ करते हैं पैपस। और फिर यहाँ पे पैपस का रोल क्या होगा, तो यहाँ पे सीड को ये एयर डिस्पर्जल में हेल्प करेंगे। सीड की एयर के थ्रू सीड का क्या हो रहा है, डिस्पर्जल हो रहा है। तो इसके लिए शब्द हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनिमो। देखो फिल्ली होगा तो पॉलिनेशन होगा, कोरी होगा तो सीड का डिस्पर्जल होगा। तो यहाँ पे सीड का डिस्पर्जल हो रहा है एयर के थ्रू, तो उसको बोला जाएगा एनिमो कोरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा सनफ्लावर। एंड सनफ्लावर को हम क्या बोलते हैं, हेलियंथस एन्यूस। इसका साइंटिफिक नेम होगा हेलियंथस एन्यूस, हेलियंथस एन्यूस। फिर उसके बाद में एक इसमें और एग्जाम्पल आता है कौन सा, गेंदा। एंड गेंदा का साइंटिफिक नेम क्या होगा, दैट इज ट्वागा। इसमें ट्वागा नहीं, टगेट्स या टागेट्स बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा गेंदा। मैरीगोल्ड का आपको साइंटिफिक नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ तीसरा, आपने कभी क्राई सैंथे मम कभी सुना है, क्राइसेंथेमम? मैं हिंट दे रही हूँ, सर्विरियल स्टेम में। सर्विरियल स्टेम में जब आपने शायद रनर, सकर, स्टॉलन, ऑफसेट पढ़ा था, कोई बात नहीं, उसको रिवाइज करो। तो क्राइसेंथेमम में हम पढ़ते। और इसके अलावा एक होता है इसमें ब्लूमिया, ब्लूमिया जहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं क्या, कपूर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा, मैरीगोल्ड हो चुका है, एक एग्जाम्पल और आता है पार्थेनियम, पार्थेनियम, यस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास, या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं वैसे ध्यान रखना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है तो ये ग्रासेस, नाम में ग्रासेस आ रहा है, पर ये ग्रासेस एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि ग्रासेस की फैमिली कौन सी होती है, पोएसी फैमिली, ठीक है, पोएसी फैमिली, ठीक है, कांग्रेस ग्रास, या फिर इसको और बोला जाता है कौन सा, कैरेट ग्रास। फिर एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, भृंगराज, तेल में लगाते हैं, तो एक एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें भृंगराज। एंड भृंगराज का साइंटिफिक नेम होता है इक्लिप्टा, साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्लिप्टा। एंड एक शायद एग्जाम्पल और इसमें आता है, लेट्यूस खाते हो आप, है ना, तो इसका साइंटिफिक नेम मत याद करो, कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो इसमें एक एग्जाम्पल और आ जाएगा, लेट्यूस, लेट्यूस। चलो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, सनफ्लावर, गेंदा, मैरीगोल्ड, और क्या होता है इसमें, एक एग्जाम्पल और आता है इसमें, सैफफ्लावर, सैफफ्लावर जिससे हम लोग वो बनाते हैं, ठीक है, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो, एस्ट्रेसी फैमिली, ठीक है। तो उसमें सेफ फ्लावर होता है यहाँ पे। एंड सेफ फ्लावर से एक्चुअली इसमें ऑब्टेन किया जाता है रेड ऑरेंज कलर की डाई, रेड ऑरेंज डाई ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए सफिशिएंट होंगी सारे एग्जाम्पल। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, इसमें देखो 1 2 3 4, ये इतनी याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी एडिशनल है, आपकी चॉइस है, अगर याद करना चाहो तो उसके बाद अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो ठीक है। तो फैमिली याद करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप चाहो तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो आपको सारी फैमिली ऑटोमेटिकली वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।